भाई मैं ज़िंदगी के उस मकाम पे हूँ जहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम खोलने से पहले भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है इंस्टाग्राम खोलने से ही मेरे को दिखने वाला है कोई तो समुद्र में जलपरी बनता फिर रहा है, कोई जंगल में गलत हरकतें कर रहा है, कोई पहाड़ में से कूदने वाला है अपने प्यार के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ 10,000 टाइम। भाई वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर मैं अभी 5वीं बार पढ़ने वाला हूँ इस लास्ट हफ्ते में ही। फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भाई मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इतनी बार पढ़ लिया है कि भाई मेरे को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हर शाम को मुझे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आते हैं। तुम लोगों को मजाक लग रहा है, मजाक से नहीं भाई। ये दिल दिल से, दिल कौन सी साइड रहता है भाई? दिल से आ रही है ये आवाज़, सच में भाई। भाई फिर भी भाई इतना पढ़ने के बाद भी मास्टर साला क्वेश्चन उस लाइन से देगा जिस लाइन का आंसर मुझे उस दिन उस टाइम एग्जाम देते हुए नहीं याद आता है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने नहीं पढ़ा, इट्स जस्ट दैट कि मेरे को याद नहीं आ रहा है वो चीज़, एंड उधर से ही क्वेश्चन देता है। कभी कभार लगता है कि भाई मैंने प्रोबेबली मास्टर की बीवी को कभी लाइन मारी थी इस जिंदगी में, जिसकी वजह से मास्टर मेरे से पर्सनल दुश्मनी है भाई मास्टर की, एग्जामिनर की भाई। हेकड़ी निकाल रहा है मेरा। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई ये कैसे हो सकता है? एक चैप्टर जिसमें 10,000 क्वेश्चन बनते हैं, वो 10,000 में से 9,999 क्वेश्चन तुमको याद है। एक चीज़ तुमको बस याद नहीं है, और वो भी भाई लाइक परमानेंटली नहीं, टेम्पोरली तुमको उस चीज़ उस टाइम पे याद नहीं आ रही है। एंड मास्टर साला उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन देता है। भाई कितने परसेंट चांसेस है कि ये कोइंसिडेंस है? मेरे को लगता नहीं है कोइंसिडेंस है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है भाई। मतलब चलो ठीक है भाई, ये सब भी सह लेता भाई, मैं सह लेता भाई। भाई पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं ना घूमने, गुड भाई। बहन जो पढ़ाई कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है पढ़ाई। भाई कहाँ हो रही है पढ़ाई? भाई मैंने 3 मई नीट के बाद मैंने ऑफिशियली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला कि बोले चलो भाई इंस्टाग्राम में रील्स देखेंगे भाई, बहुत मज़ा आता है लोग कहते हैं। मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। मेरे को मज़ा आने लगा जब से री नीट डिक्लेयर हुआ, तब से मेरे को इंस्टाग्राम में मज़ा आने लगा। उसके पहले मेरे को कतई मज़ा नहीं आ रहा था भाई। जितना ना मैं रीनीट के लिए पढ़ रहा हूँ उससे ज़्यादा रीनीट के लिए पढ़ते टाइम कितने मतलब दिक्कतें आती उसके ऊपर मीम्स देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। समझ सकता हूँ कि भाई मैं भी चूतिया हूँ, बट भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार। एंड ऊपर से अभी कोई बोल रहा है ना कि भाई नहीं भाई तुम ये करो, तुम्हारे ये तो तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा। भाई बहन चो भाई, तुम लोगों के कितना भाई, तुम लोगों के क्वेश्चन टफ आ जाए तो तुम चीखने लग जाते हो। तुम लोगों के भाई एग्जाम हॉल में भाई मास्टर गप्पे मारे मैडम के साथ तो तुम्हारे उसमें चलने लगती है। भाई तुम लोग काहे ज्ञान पेलने दे रहे हो? भाई हम लोगों ने ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स की तो छोड़ ही दो भाई, हम लोगों की तो छोड़ ही दो। भाई जिसने पूरे साल मेहनत करी, साल में एक बार ही एग्जाम होता है, वो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का साला कैंसिल हुआ है। लास्ट बार हुआ था 10 साल पहले। तुम समझ रहे हो भाई? सो भाई मेरे को तो और ज़्यादा जल्दी है जब भी ऐसे लोग ज्ञान देने आते हैं। लोग इन द सेंस तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार तो हमेशा से गले में कांटा बन के रही है, तो उनको तो मैं जिक्र कर भी नहीं रहा हूँ भाई। मतलब कुछ नहीं चल रहा है साला, कुछ नहीं चल रहा है भाई। मतलब कुछ ही नहीं चल रहा है भाई। अब तुम खुद को ही देखो भाई, मैं इस वीडियो पे तुम क्यों क्लिक करे? इस वीडियो में बेसिकली क्या हो रहा है? एक नल्ला बेरोजगार निठल्ला अनएम्प्लॉयड एक दूसरे नल्ला बेरोजगार निठल्ला अनएम्प्लॉयड को कहानी सुना रहे कि वो घूमने क्यों नहीं जा नहीं पा रहा है। समझ रहे हो भाई? ये है तुम्हारी और मेरी हालत। भाई ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिन बैठ के सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। बट साला पढ़ा तब जाएगा ना जब वो मेंटल स्टेट रहेगा भाई। 2025 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए कि भाई चलो अभी 2026 में तो निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। कॉलेज में भाई नीट ना निकले एटलीस्ट भाई कुछ अच्छा रिजल्ट करेंगे, माँ बाप को थोड़ा भरोसा देंगे, दूसरे लाइन पे जाएंगे, या फिर जीएमसी वगैरह, भाई कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसलिए मैं 3 मई तक एकदम भाई डेडिकेशन एकदम फलाना टीम का ना एकदम रहूंगा। रहा भी है मैंने, 365 दिन मैंने रहा, मतलब मैं रहा डिसिप्लिन डेडिकेशन में। भाई मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ भाई। 21 दिन 30 दिन भाई हूँ ही नहीं मैं प्रिपेयर्ड भाई। मतलब समझ रहे हो भाई? बाहर बारिश हो रही है, आई डोंट नो तुम्हें आवाज़ हो रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है भाई। इस इस बारिश में प्रोबेबली कॉलेज में मेरा कोई दोस्त, कोई एक बंदा अपने बंदी के साथ भाई कविता लिख रहा होगा, कविता रिसाइट कर रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? तुमसे बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो भाई? भाई ये हंसी भाई, ये सरकाज़म वाले हंसी नहीं भाई। ये हंसी इसलिए है कि भाई रोने लायक कुछ बचा नहीं, इमोशनली ब्लैंक हो चुका हूँ मैं भाई।
भाई मेरे घर से 2-3 घंटे दूरी, लाइक पहाड़ जंगल सब मिल जाता है, ठीक है। मैं नॉर्थ बंगाल में रहता हूँ, तो मेरे आसपास की पहाड़ है। फिर लाइक डूअर्स, डूअर्स पता है ना, डूअर्स लाइक जो हिमालयन के नीचे वाला जो जंगल वाला बेल्ट है, मतलब जंगल है बेसिकली, वो है। भाई लिटरली 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे घर के पास ये सारी चीज़ें पड़ता है। मैं चाह कर भी जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग आके बोल रहे हैं कि भाई तेरे को पैसा भी नहीं लगेगा भाई, तू 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 बस आ जा भाई, अपन जब के बाइक के पीछे बैठ, अपन जाते हैं भाई, चल तेरा भाई घुमाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त लोग बोलते नहीं कभी, बट वो बोल रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तुम समझ पा रहे हो मेरी फ्रस्ट्रेशन? बट भाई क्या 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 ही कर सकते हैं भाई। एंड भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, ये घर वाले, ये रिश्तेदार, ये मास्टर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि रीनीट ईजी होने वाला है? ईजी नॉट इन द सेंस क्वेश्चन में, बट साला वो एग्जाम को कैसे ईजी डायल्यूट कर रहा है। एक तो साला रिश्तेदार लोगों को मेरे को समझ नहीं आता, एंड घर वाले को भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई जब हम पढ़ाई करते थे तभी साला मूतने जाओ तो बोलते मूतना इज अ टाइम वेस्टिंग थिंग। भाई बोतल में जमा करके इधर ही रख के पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं जब फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा हूँ, देखिए बेटा थोड़ा बहुत घूम लिया करो, थोड़ा बहुत बाहर निकल लिया करो, मतलब बहन जो एग्जाम, रीनीट और रीनीट, अब एग्जाम सेम है भाई, वो सेम लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। वही साला स्कैमी एंटी एग्जाम लेने वाला है। इट्स लिटरली फकिंग सेम एग्जाम भाई। अभी क्यों बोल रहे हो भाई? पहले जब मना करते थे एटलीस्ट एटलीस्ट तुम उन लोगों के ऊपर तो मैं ब्लेम कर दे सकता था कि भाई घर वाले नहीं जाने देते, भाई रिश्तेदार लोग बातें सुनाते इसलिए अपन लोग नहीं जाते। अभी तो ब्लेम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो भाई ये बादल गरज रही है भाई, वो बादल भी मेरे को, वो भाई आसमान भी मेरे को बोल रहे कि मैं सही कह रहा हूँ भाई। भाई पहले इन लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देता था भाई, अब मैं किसके ऊपर ब्लेम डालूं? भाई मेरे को ब्लेम डालना रहता है सेल्फी के, ये मेरे को जब भी खुद को ब्लेम करना रहता है, ये मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ, ये वीडियो में मैं खुद का ही थोबड़ा देख रहा हूँ, एंड मेरे को रियलाइज हो रहा है कि साला मैं ही चूतिया हूँ। इस बार तो मैं ब्लेम भी नहीं दे पा रहा हूँ किसी के ऊपर। बात ये है कि भाई मैं चूतिया काट के आया 2024, 25 एंड 26 में, अब मैं फिर से जा रहा हूँ चूतिया काटने। तुम समझ लो भाई मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। वो रहता है ना कि भाई तुम लोगों को जब नॉर्मल नॉर्मल पॉपुलेशन से मज़ा नहीं आता, तो फिर तुम किंकी पॉपुलेशन में जाते हो। हाँ, सो भाई वो किंकी, वो फेटिशेस मेरे अंदर आ रहे कि भाई और कैसे नीट मेरे को मार सकता है, एंड मेरे को उसमें से प्लेजर मिल रहा है। भाई तुम लोगों को सुनने में हंसी आ रही होगी, आई नो, बट तुम बोलो एम आई नॉट सेइंग द राइट थिंग? इजंट इट द राइट थिंग व्हाट आई एम सेइंग कि भाई एंटी हमारे मारे जा रही है और हम हमारे मरवाए जा रहे हैं, एंड बेशर्मों की, तो भाई मैं हंस क्यों रहा हूँ भाई? भाई बहुत फक्ड अप सिचुएशन होके रखा है भाई। बट कोई नहीं बहन, जो क्या ही है भाई, कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं भाई, क्या ही कर सकते यार। मुझे पता है भाई अभी तुम भी वही देख रहे होगे, डिप्रेस हो गए 2 मिनट, या फिर हंस रहे होगे, या फिर पता नहीं कुछ नहीं होगे, एनटीओ को गाली दोगे, प्रोबेबली आज पूरे दिन ही गाली दोगे, या फिर नेक्स्ट 5-10 मिनट गाली दोगे, गाली देने के बाद फिर पढ़ने ही वाले हो। सिर्फ मैं भी करने वाला हूँ, अभी मैं पढ़ने ही बैठने वाला हूँ। 2 मिनट पहले मैंने एग्जाम दिया, अभी एग्जाम का रिव्यू देखने वाला हूँ। कुछ फायदा नहीं है बहन चो भाई, वही 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 भाई, वो सिस्टम अपना गेम खेल रहा है, मास्टर लोग अपने गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपने गेम खेल रहे हैं। हम तो जोकर है बहन चो, हम तो नाचते, पहले भी नाच रहे थे, अभी भी नाच रहे हैं। वो नाचना साला नीट के लिए नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे नाच लेते तो भाई आज तुम और मैं बड़े इन्फ्लुएंसर रहते भाई। बट कोई नहीं यार, मतलब क्या ही बोलो। एनीवेज ऑल द बेस्ट, होपफुली तुम जिंदा रहो, मैं भी जिंदा रहूँ। अगर तुम और मैं हम दोनों जिंदा रहे तो भाई ट्रिप मारेंगे एक बार भाई, तेरा भाई तेरे को ट्रिप में लेके जाएगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, पैसा नहीं है भाई, पैसा रहता मैं जहर पी लेता। बट ठीक है भाई, कभी 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 ज़िंदगी में ये नीट वाले लूप होल से निकल जाए, एंड तुम लोगों से मुलाकात होगी या फिर प्लानिंग वगैरह होगी, ट्रिप में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे भाई घूमने। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड मरवाते रहो, और क्या ही बताऊँ मैं भाई।